आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, एलईडी टेलीविजन्स, डीप फ्रीजर्स, VG कूलर्स एंड रेट्स सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक उल्हासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ EMI ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्हासनगर विधानसभा चुनावों के बाद राष्ट्रवादी शरद पवार गुट्टों द्वारा आ रहे बयानों पर भाजपा नेता राजेश भद्रिया से बात की गई। वहीं कमलेश निकम को तरी पार करना, संतोष पांडे व दिनेश राय की गिरफ्तारी और सुमित चक्रवर्ती पर इनकम टैक्स के छापे आदि सवालों पर भाजपा नेता राजेश भद्रिया ने क्या कहा, आइए देखते हैं। चुनाव नतीजों के बाद अब लोगों की नजर मनपा चुनाव पर है। इसको लेकर एनसीपी के प्रवक्ता कमलेश निकम ने भी बयान दिया है कि आगामी मनपा चुनाव में कालानी की तरफ से महापौर होगा और वो सत्ता में आएंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कमलेश निकम किसी भी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है और ना ही कमलेश निकम के किसी भी हम लोग आरोप पे मैं जवाब देता हूं। तो उसके आरोपों का कोई महत्व नहीं है, ना ही उसकी कोई लोकस स्टैंड है, ना ही उसका कोई कहीं पे कोई स्टैंड है। तो इसके लिए कमलेश निकम के किसी भी बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता हूं। आप कमलेश निकम को तवज्जो नहीं देते हैं या उसके सवालों के या उनके द्वारा कहे गई बातों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, पर क्या बात है कि भाजपा ऐन चुनाव के मौके पर कमलेश निकम को तरी पार करवाती है, संतोष पांडे और राय की गिरफ्तारी होती है और सुमित चक्रवर्ती के ऊपर इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं। क्या डर है इनसे? पहली बात, तरी पार किसको किया जाता है? जिसके ऊपर सीरियस गुनाह, गंभीर गुनाह दर्ज हैं। कमलेश निकम के ऊपर 12 से ज्यादा, 15 से ज्यादा कुछ गुनाह दर्ज हैं। उनको, और सिर्फ उनको नहीं, ऐसे 10-15 लोगों को यहां से 3 दिन के लिए, कुछ को 2 दिन के लिए तरी पार किया गया कि जैसे इलेक्शन शांति से हो। अभी आता हूं गिरफ्तारी के बारे में। संतोष पांडे और दिनेश राय, इनकी गिरफ्तारी हुई थी। एक कोई पुराना मैटर है जिसमें वो वांटेड थे और ना ही उन्होंने उसमें बेल ली थी। इसके लिए क्राइम ब्रांच ने उनको अरेस्ट किया और अगर उनके ऊपर कोई मैटर है पुराना तो उनको बेल लेना चाहिए था। आता हूं सुमित चक्रवर्ती और बजाज के ऊपर जो इनकम टैक्स की रेड पड़ी, ये सिर्फ उनके ऊपर रेड नहीं पड़ी है, थाना जिले में और रायगढ़ जिले में 16 से ज्यादा बिल्डरों के ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। और इनकम टैक्स की रेड तो रूटीन है, किनके ऊपर नहीं पड़ी है? जो लोगों को अगर कभी भी इनकम टैक्स को कुछ लगता है कि हमें इनकी जांच करनी चाहिए तो करते हैं, उसमें क्या गलत है? रेड तो सबके, कौन सा ऐसा बड़ा शाहूकार है, बड़ा आदमी है, बड़ा बिल्डर है, नामचीन व्यापारी है, किसके ऊपर रेड नहीं पड़ी है? इनकम टैक्स की रेड वक्त वक्त पे हर एक की पड़ती है। ऐन चुनाव के मौके पर आपके विरोधियों के ऊपर हो रही कार्रवाई को लेकर आप सामान्य मानते हैं? ये बिल्कुल एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 16 लोगों के ऊपर बिल्डरों की पड़ी, और कौन बिल्डर होंगे तो उनके नाम भी इनको ढूंढ के बताने चाहिए ना, कि कल्याण में किसके ऊपर पड़ी, थाना में किसके ऊपर पड़ी, नवी मुंबई में किसके ऊपर पड़ी। ये हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ये विक्टिम कार्ड अभी नहीं चलता है जनता के सामने। किसको मालूम नहीं है कि आपके और क्या क्या धंधे हैं? वो भी धंधे वापस सामने आएंगे ना। मतलब आप अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि आने वाले मनपा चुनाव में उनके अन्य कारोबारों भी सामने आएंगे जिनको लेकर उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। देखिए, अगर आप कोई भी गलत कार्य करते हो
तो आपको पुलिस का डर रहेगा, आपको ईडी का डर रहेगा, आपको इनकम टैक्स का डर रहेगा। तो गलत कार्य करो ही नहीं, लीगली काम करो, लीगली पैसे कमाओ, उल्टे सीधे धंधे मत करो, गुनाह मत करो। आपके ऊपर कितने गुनाह दर्ज है मैं तो मीटिंग में दिखा चुका हूं, आपका एफिडेविट खुद दिखा चुका हूं कि आपके ऊपर कितने गुनाह दर्ज हैं। तो गुनाह जिसके ऊपर दर्ज होते हैं तो उसको कहते हैं कि प्राइमरी, उनके ऊपर किसी आदमी ने आरोप लगाया, किसी आदमी ने मेरे को चाकू मारा, मेरे ऊपर खून करने का प्रयास किया, मेरी जमीन हथियाने के लिए मेरे पेपर्स नकली बनाए, या सरकारी जमीन हड़पने के लिए नकली पेपर बनाए, और कहीं पे सरकारी काम में अड़थड़ा किया, या आपके ऊपर जो एंटी करप्शन के केसेस हैं, तो एंटी करप्शन के केसेस में भी आप जेल जा चुके हो, वहां से बेल पे हो, और ये सभी मामलों में आपने बेल ली है। अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो आप बेल क्यों लेते हो? बेल नहीं लेना चाहिए आपको, ऐसे नहीं चलेगा। आप एक तरफ से उन गुनाह में इन्वॉल्व हो, उस तरह से गुनाह करते हो, एक्सटॉर्शन मांगते हो, उसके ऊपर आपके ऊपर जब भी खंडनी का गुनाह करता है तो आप बोलते हो ये नहीं है वो नहीं, मेरे को सताया जा रहा है। ये विक्टिम का आप खेलना बंद करो, जनता सब समझ चुकी है। और ये जो गुंडागर्दी है उसके वजह से ही आप हारे हो। आपने जो शहर में गुंडागर्दी की है, मकान खाली करवाना, दुकान खाली करवाना, जमीनें हड़पना, ये जनता देख रही है। हां, जनता सामने नहीं बोलती है, लेकिन ईवीएम में बटन दबा देती है, ये ध्यान पे रखना। मनपा चुनाव को लेकर भाजपा की या आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मिलकर शिवसेना आरपीआई के साथ ये चुनाव लड़ेगी, और इस बार जिस तरह से हमने जीत हासिल की है उस तरह से हम लोग जीत हासिल करेंगे। अभी कोई अगर सोच रहा है कि ये जो 52,000 वोट मिले हैं वो ओमी कालानी के हैं, तो ये सपने में भी ना सोचे। ये 52,000 वोटों में उबाटा, कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार के वोट हैं। टीओके ये लोग करते रहे, और टिकट मिलने के बाद में फिर तूताड़ी बजानी चालू की। तो जो टीओके के वोट हैं वो बहुत थोड़े हैं, कोई ज्यादा वोट्स हैं नहीं, और हमेशा ये किसी ना किसी पार्टी को, कभी बीजेपी को, कभी एनसीपी को, कभी एनसीपी शरद पवार को पकड़ के टीम ओमी कालानी चलती है। और अभी अभी उन्होंने एनसीपी शरद पवार को पकड़ा है, अभी कितने दिन तक उसको पकड़ेंगे, कभी छोड़ेंगे, वो तो उनको भी मालूम नहीं है, हमको भी मालूम नहीं है। आगे आने वाले समय में क्या होता है वो देखेंगे, उस तरह से रणनीति बनाएंगे। आपने कहा कि इस चुनाव में आप लोगों को जो सफलता मिली है उसी तरह से आप आगे मनपा चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो सफलता मिली है उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है, ईवीएम को लेकर विरोधी शंका जाहिर कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो शंका जाहिर कर रहे हैं वो कहते हैं कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। ईवीएम के ऊपर 25 अप्रैल 2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने विश्वास व्यक्त किया, और ईवीएम में कोई भी उनको खोट नजर नहीं आई। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप भी वोट करके आए, तो वोट करते समय जिस समय पे आप ईवीएम में बटन दबाते हो तो उसके पास में ही वीवी पैट करके एक मशीन लगी हुई है, जिसमें आपको ये दिखेगा, एक पर्ची आएगी कि आपने वोट किसको दिया है, उसी समय आपको दिखेगा। बाकी 1 नंबर का 2 नंबर, 2 नंबर का 1 नंबर, ये वोट, ये कहानियां जो है उसमें कोई दम नहीं है, उसमें कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई मतलब भी नहीं है। हर व्यक्ति ने अपना वोट किया है और अपना वोट वहां देखा है। मशीन में मेरा वोट गिरा, मैंने कमल को वोट दिया तो कमल को गिरा या नहीं गिरा, और अगर कमल को नहीं गिरा तो वो वहां पर बैठे जो अधिकारी हैं
इलेक्शन कमीशन के, उनको उसी समय पे कंप्लेन कर सकते हैं। अभी जो ये बात कह रहे हैं, ये तो रिजल्ट आने के बाद कह रहे हैं। उसी समय पे वो कहना चाहिए था कि ये मशीन खराब है, आप ये मशीन को बदलो। ऐसी तो कोई कंप्लेन उन्होंने नहीं की। तो अभी कहने का अर्थ नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ईवीएम मशीन को ग्रीन सिग्नल दे चुका है। विधायक कुमार एलानी तीसरी बार विधायक बने हैं। काफी शहर के काम जो विकास कार्य हैं वो अधर में लटके हुए हैं। किस तरह से आप उम्मीद करते हैं विधायक कुमार एलानी से? आपकी पार्टी के ही नेता हैं। देखिए, काम एक दिन में, एक महीने में पूरा नहीं होता है। आज डॉल्फिन क्लब रोड बन रहा है, 50% रोड सीमेंट कंक्रीट का बन चुका है, 50% के ऊपर काम चालू है। विठलवाड़ी का रोड बन रहा है, विठलवाड़ी स्टेशन का रोड बन रहा है, हीराघाट से लेकर डरबी का रोड बन रहा है। 3 बड़े रोड हैं। इसके अलावा 11 और बड़े रोड की मंजूरी MMRDA में मिलने ही वाली है। और जैसे ही नया मुख्यमंत्री हमारा बैठेगा तो इमीडिएटली MMRDA की उसके मंजूरी लेके वो टेंडर निकलेंगे और वो काम जल्द से जल्द शुरू किए जाएंगे। ये 11 रोड बनेंगे। तब तक इस बीच में जो भी सीवरेज के और पीने के पाइपलाइन के काम वो चालू है, वो काम चालू है, वो तब तक पूरे हो जाएंगे और उनके ऊपर सीमेंट कंक्रीट के रोड बनते जाएंगे। ये रहा रस्तों के बारे में। और जो भी हमने हमारे घोषणा पत्र में हमने जनता के साथ वादे किए हैं, उसके ऊपर जैसे ही सरकार बनेगी इमीडिएटली एक्शन चालू हो जाएगा। आगामी 5 सालों में आप उल्लासनगर को कैसा देखना चाहते हैं? आप को मैं अगर ऐसे बताऊं कि जो यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस है, UDCPR, उसके तहत उल्लासनगर को एक अलग चैप्टर दिया गया है। हमारी कोशिश चालू है कि हर एक अपार्टमेंट अपना पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी बनावे। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के बाद में बिल्डर उसको जमीन लिख के देवे। अगर बिल्डर जमीन नहीं लिख के देता है तो हम डीम कन्वेनेंस उनको करवा के देंगे और उनको फिर से प्लान पास करवा के वो रीडेवलपमेंट में बिल्डिंगें जाएंगी। जो भी बिल्डिंग डेवलपेटेड है, जो भी बिल्डिंगें गिर रही हैं या गिर चुकी हैं, पहली प्रायोरिटी हमारी वो है कि ये सभी बिल्डिंगें वापस बननी चाहिए। राजेश भद्रिया जी, टाउन दर्शन से बात करने के लिए धन्यवाद। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय बालाजी पैकेज टूर्स और यात्रा लेकर आए हैं कश्मीर और मां वैष्णो देवी की बेहतरीन यात्रा। और घुमाया जाएगा श्रीनगर का मशहूर रंग बिरंगी टुलिप गार्डन 22 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक। इस पैकेज में आपको दिया जाएगा 3 टायर ट्रेन टिकट्स अप एंड डाउन। सातों ही दिन आपको दिया जाएगा ब्रेकफास्ट एंड डिनर, वेज नॉन वेज केवल कश्मीर और पहलगाम में। 2 रातें मां वैष्णो देवी यात्रा कटरा में और 5 रातें होंगी कश्मीर की हसीन वादियों में, जिसमें 3 रातें होंगी श्रीनगर, 1 रात होगी डांस एंड डीजे इन पहलगाम और 1 रात किया जाएगा कैंडल लाइट डिनर इन डल लेक हाउस बोट। सभी साइट सीइंग की जाएगी मिनी बस से। इस पूरे पैकेज की कीमत केवल 21,000 रुपए।